सीट बेल्ट लगाने के बहाने नील ने पिया के परफ्यूम की खुशबू को जोर से सांस खींचकर भरता है। यह देखकर पिया मुस्कुराते हुए बोली, अगर वाकई आपको परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी लगी तो अच्छे से अपने सांसों में भर लीजिए। आखिर वाइफ हूँ आपकी, हक है आपका। बोलकर पिया मुस्कुराने लगे। सुनकर तो नील को पहले आश्चर्य हुआ। उसे पिया से इतनी बोल्ड बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हंसने लगा और अपना सर उसके सर से जोड़ लिया। पिया का खुलकर बोलना, उसका हंसना, सहज फील करना उसे काफ़ी पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बात तो सही है आपकी जाने मन, पर अब यहाँ कार में नहीं, अपने कमरे में। फिर आपकी खुशबू सिर्फ सांसों में नहीं बल्कि अपने दिल में भी उतार लूँगा। पिया भी मुस्कुरा दी सुनकर। फिर उसने अपनी भी सीट बेल्ट बांधी, कार की स्टीयरिंग थामी और दोनों निकल गए। तो हम यहाँ से पहले कहाँ चलें? नील ने पूछा। जहाँ आप कहें। शॉपिंग चलें? ठीक है, चलते हैं। फिर वे जयपुर के ही एक फेमस मॉल में गए। पिया यूं तो कई बार शॉपिंग के लिए पापा के साथ या कभी फ्रेंड के साथ आ चुकी थी, लेकिन पतिदेव के साथ मॉल में पहले शॉपिंग करने जा रही थी तो वह बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और रोमांचित हो रही थी। दोनों मॉल में पहुँचे, जहाँ चारों ओर चमचमाती दुकानें और रंग बिरंगी रोशनी थी। जैसे ही वे मॉल के अंदर गए, पिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से कहा, ये तो बहुत बड़ा मॉल है, कितनी सारे शॉप हैं, कहाँ से शुरू करें और क्या खरीदें? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही बना है और मेरे दोस्त का ही मॉल है। चलिए पहले कपड़ों की दुकान पर चलते हैं। आपको किस रंग के कपड़े पसंद हैं? आप ले लीजिए, मुझे कपड़े नहीं लेने फ़िलहाल, बहुत है मेरे पास। वह थोड़ी झिझक रही थी। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, तो चलिए। और वैसे भी लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, पर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं? आश्चर्य की बात है। फिर भी बताइए, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे तो हर कलर पसंद है। नील समझ गया यह ऐसे नहीं बताने वाली, तो उसने कहा, ठीक है, आपको शॉपिंग नहीं करनी तो रहने दीजिए, मैं अपने लिए कपड़े देखता हूँ। आप बताइए मुझ पर कौन से कलर जचेंगे? आपको कौन सा कलर फेवरेट है? मैं सोच रहा हूँ कि अब आपकी पसंद के कलर के कपड़े ही पहनूं। सुनकर पिया मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे तो पिंक, ब्लैक, फिरोजी, वाइट ये सब कलर बहुत पसंद आते हैं। आप ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। समझ गया। फिर वह पिया का हाथ पकड़कर दोनों एक फेमस ब्रांड की दुकान में गए, जहां नील ने पिया के बताए रंग के कुछ शर्ट्स और टी शर्ट देखी। फिर लेडीज गारमेंट के शॉप में जाकर पिया के लिए उसी कलर के ड्रेस देखे। अरे मैंने कहा ना मेरे पास बहुत है, तो क्यों ले रहे हैं? नील ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह आपके लिए नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके लिए ले रहा हूँ। पिया की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा आपने? आपकी गर्लफ्रेंड? उसके लिए? बहुत प्यारी सी है, कोमल सी, बेहद नाजुक सी, बिल्कुल आपकी जैसी। उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए कहा। पिया भी उसका इशारा समझ गई और वह हंसने लगी। नील ने एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का गाउन लिया और बोला, इसे ट्रायल रूम में जाकर ट्राई कीजिए। पिया गाउन लिया और ट्रायल रूम में जाकर चली गई। पहन कर देखा तो बेहद खूबसूरत था। वह सिंगल स्ट्रिप वाला काउल नेक गाउन था जो थाइस पर हाई स्लिट था। वो गाउन पहन लिया और डोर खोलकर नील को बुलाकर कहा, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, बहुत खूबसूरत। आपके ऊपर हर ड्रेस बहुत ही ज़्यादा जचता है, इंडियन हो या वेस्टर्न, सब आपके ऊपर अच्छी लगती हैं ड्रेस। ठीक है, मैं ऐसे अभी चेंज करके आती हूँ। और वह ट्रायल रूम में गई तो ड्रेस का जिप
कपड़े के साथ खुले बाल के एक लट में इस तरह उलझ गया कि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुला। पिया परेशान हो गई। अंदर जब समय लगा तो नील भी बाहर सोचने लगा कि कितना समय लग रहा है। उसने फिर धीरे से नॉक किया, हो गया क्या चेंज करके। फिर उसने धीरे से डोर खोला और बोला, नहीं, ये जिप उलझ गया है बाल और कपड़े में, प्लीज़ आप किसी फीमेल स्टाफ को बुलाइए ना। उसने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा और बोला, कोई तो दिख नहीं रहा, मैं आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, आप नहीं। पिया जल्दी जल्दी में सिर हिलाते हुए कहा, आप देखिए कोई फीमेल स्टाफ होगी। उसने एक बार फिर नज़र दौड़ाई और डोर नॉक किया तो पिया ने डोर खोला और वह तुरंत अंदर चला गया। लाइए, मैं देखता हूँ, और कोई फीमेल स्टाफ भी आपका जिप ठीक करे, आपको देखें, उससे बेटर मैं क्यों न देखूँ, मेरा तो हक है। बोलकर उसने पिया को टर्न किया और उसकी पीठ अपनी तरफ कर लिया। अरे, यह तो जिप कपड़े के साथ बाल में भी उलझ गया है। आप रुकिए, मैं आराम से निकाल देता हूँ। और उसने एक हाथ से ड्रेस पकड़ा और दूसरे हाथ से बाल निकालने लगा। उसकी उंगलियाँ उसके खुले पीठ को छू रही थी, जिससे पिया का तन मन सिहर रहा था। पिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पर दांत बिठा लिया। उसके इतने करीबी से नील का भी धड़कनें तेज हो रही थी और उसकी उंगली बार बार इधर उधर फिसल रही थी। जस्ट अ सेकेंड, हो गया, लीजिए मैं बाहर जा रहा हूँ, चेंज करके जल्दी से आइए। पिया कुछ देर में फिर चेंज करके बाहर निकली। फिर दोनों वहाँ से जूते की दुकान की तरफ गए, जहाँ नील ने नए स्पोर्ट्स शूज खरीदे। पिया ने भी कुछ हिल्स पसंद किया। इसके बाद नील ने अपनी वॉच देखते हुए कहा, भूख नहीं लग रही आपको? लग तो रही है, तो लंच करने चले, समय भी हो गया है। फिर दोनों बाहर निकले और पास के ही एक 5 स्टार होटल में दोपहर का खाना खाने चले। होटल का माहौल बहुत ही शानदार और भव्य था। जैसे ही वे दोनों अंदर गए तो गार्ड ने दोनों को वेलकम किया। फिर दोनों एक बेहद खूबसूरत टेबल पर बैठ गए। वहाँ पर सफ़ेद रंग का सिल्क टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था और चारों ओर महंगे कैटलरी सेट रखा हुआ था। नील और पिया दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह उनके लिए एक खास पल था। वास्तव में पिया इंट्रोवर्ट थी नहीं, वह ऐसे माहौल मिला था उसे, ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी कि वह थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो गई थी। खुद में ही सिमटी रहती थी, कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। और जब नील का साथ मिला, उसने साथ दिया तो खुलकर बोलने के लिए कहा, तो अब वह चिड़ियों की भांति चहकने लगी, बोलने लगी, खुश रहने लगी। तभी वेटर मेन्यू लेकर आया, जिसमें तरह तरह के डिशेस थे। नील ने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, लीजिए, आपको जो पसंद है ऑर्डर कीजिए। पिया ने एक बार मेन्यू देखा और बोला, आप ही कीजिए ना। तब नील ने इंडियन फूड ही ऑर्डर किया और पिया के लिए एक पास्ता भी। पिया चौंक कर कहा, आपको कैसे पता कि मुझे पास्ता पसंद है? क्या करूं, अब आप नहीं बताएंगी कुछ, तब तो मुझे अपने तरीके से पता करना ही पड़ेगा। पिया अभी भी भौं सिकोड़ कर देख रही थी, तो उसने कहा, मेरा एक साला भी है, उसी से पूछा मैंने। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी और अपने इस यादगार पल का भरपूर एंजॉय कर रहे थे। जब खाना आया तो उसकी खुशबू और सजावट बेहद आकर्षक था। नील ने पहला चम्मच खाना लिया और पिया को खिला दिया, परंतु पिया ने उसे नहीं खिलाया। और जब वह खाने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़कर खुद अपने मुंह में डाल लिया। ओह गॉड, ऐसी बीवी मिली है मुझे कि रोमांस का आर भी नहीं जानती है। सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके पीछे। पिया सुनकर दांतों तले जीभ काटकर हंसने लगी।
टेस्टी फूड और खूबसूरत माहौल ने उनके पहले लंच को और भी खास बना दिया। खाते हुए नील ने एक बार नज़र उठाया, तभी उसकी नज़र बगल के टेबल पर गई और देखकर वह चौंक गया। थोड़ी दूर साइड में टेबल पर सत्येंद्र जी और सपना जी भी लंच के लिए आए थे। दोनों बैठे थे। नील एक पल के लिए देखता रह गया। तभी सत्येंद्र जी ने भी नज़र उठाकर देखा और दोनों की नज़रें मिल गई। नील कुछ बोलने लगा, लेकिन सत्येंद्र जी ने तुरंत चुप रहना का इशारा किया। सामने सपना भी थी, तो वह चुप रह गया, कुछ नहीं बोला। सत्येंद्र जी वहीं से हौले से मुस्कुराकर बेटी दामाद को देखकर खुश हो गए और वहीं से धीरे से हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिए। बेटी दामाद को साथ में खुश देखकर बहुत खुशी हुई, मन को बहुत सुकून मिला। नील आवाज़ देने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत इशारों से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ सपना जी भी थी। अगर वह देख लेती दोनों को साथ में तो ज़रूर कुछ बखेरा खड़ी कर देती या दो चार बात सुना देती। इसलिए उसने शांत रहने को कहा। सपना का ध्यान उधर नहीं गया। दोनों खाना खा रहे थे और बीच बीच में दोनों ही नज़र उठाकर देख रहे थे। नील ने भी पिया को नहीं कहा पापा के बारे में। उस पगफेरे के दिन वाली बात याद आ गई उसे, सपना जी का धक्का देना, और एक बार फिर मन ही मन सोचने लगा, यह भी तो अपनी ही बेटी है उनकी, फिर उन्होंने इस तरह धक्का क्यों दिया। अब कहीं आज फिर नाराज़ न हो जाए, इसलिए भी वह चुप रहा। लंच के बाद जब दोनों कार में बैठने लगे, तभी सपना की नज़र पड़ी और कहा, वह नील था और पिया दिख रहे थे ना? नहीं तो? नहीं नहीं, वही दोनों दिख रहे थे मुझे तो। अरे कोई और होगा, तुम्हें नील और पिया लग रहा है, और भी कोई हो सकता है। तब वह चुप हो गई, लेकिन मन में अभी भी आशंका थी। इधर कनाडा में रात हो रही थी। जिया अपने बेड पर चली गई थी। वहीं अखिल अपने कमरे के विंडो पर ही था और मोबाइल निकालकर एक बार फिर पिया को देख रहा था। मैंने थोड़ा देर कर दिया, काश मैं पहले अपने दिल की बात बता दिया होता। पर चलो, तुम जहाँ भी हो, भगवान करे खुश रहे। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ इंडिया, तुमसे भी मिलने आऊँगा। पर अगर तुम खुश नहीं दिखी, नहीं रही, उस नील के बच्चे ने किसी भी तरह से तुम्हें परेशान करता होगा, तुम्हें किसी तकलीफ़ में देखा, तो देखना, सच में यह शादी तोड़वा दूँगा। मैं बोल दूँगा तुम्हारे पापा को जो भी सच्चाई है। झगड़ा कर लूँगा, लड़ लूँगा सबसे, पर मैं किसी को भी तुम्हें चोट या तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दूँगा पिया। तभी जिया को भी नींद नहीं आ रही थी। वह नील के बारे में ही सोच रही थी। तभी वह कमरे से बाहर निकली तो अखिल का डोर खुला हुआ था। वह उसके कमरे में गई तो देखा वह खिड़की पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। जिया एक पल तक देखा और कहा, आपको नींद नहीं आ रही? अखिल अपनी सोच में डूबा हुआ था तो उसने जिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने फिर कहा, आप आसमान में क्या देख रहे हैं? किसकी यादों में खोए हुए हैं? आपकी भी कोई खास है जिससे दिल टूट गया है? जस्ट शट अप, अपने जैसा दूसरों को मत समझो और जाओ तुम आराम करो, अखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अरे गुमसुम देखा इस तरह सोच में डूबे हुए, इसलिए पूछ लिया, इतना क्यों भड़क रहे हैं? इसलिए भड़क रहा हूँ कि आज जो भी हो गया है ना, तकलीफ़ हो या चाहे गुमसुम हो, सब तुम्हारी वजह से। व्हाट? मेरी वजह से? देखो अखिल, एक ही बात को तुम मुझे बार बार नहीं सुना सकते। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत एहसान किया मुझ पर, तो इससे अच्छा होता कि तुम मुझे मरते हुए छोड़ दिया होता या देखकर भी इग्नोर कर दिया होता, तो शायद आज तुम्हारी यह हालत नहीं रहती, खुश रहते। पर मुझे यह समझ नहीं आई कि तुम्हारे गुमसुम और इस तरह खोए खोए रहने का कारण मैं कैसे हूँ। अखिल का मूड ऑफ था ही। उसकी बात सुनकर
उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह आया और जिया का जबड़ा पकड़ कर दबा दिया। कितना कितना बोलती हो तुम, कितना ओवर एक्टिंग करती हो, और मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें बचाने का। मैं तो जा रहा था, यूं ही तो तुम पर नज़र पड़ गई, और हूँ तो आखिर इंसान ही। इंसानियत है मुझ में तो देखा नहीं गया। पर अगर मरना ही था तुम्हें तो बारिश में क्यों भीग कर मर रही थी? कहीं जाकर बस ट्रेन के नीचे आ जाती, छत से कूद जाती। सुना किसको रही हो तुम? हाँ, किसे? कितना अंतर है दोनों में। एक ही घर में पल भर कर दोनों बहनें अलग अलग कैसे हो सकती हो यार? हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? उस पिया से? तो कान खोल कर सुन लो, उससे तो मुझे कभी कंपेयर मत करना। उस नौकरानी की बेटी से। वह नौकरानी थी और वही रहेगी मेरी नज़रों में। सुनकर अखिल का पारा हाई हो गया। उसने उसका जबड़ा और कस दिया। चुप, बिल्कुल चुप। और दोबारा उसके बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए? दिल में कुछ है क्या? कोई फीलिंग है? मुंह बंद रखो अपना। ज़रूरी नहीं कोई फीलिंग रहे तो ही बोल सकता है। आखिर सच बोलना आता है मुझे, और सच्चाई यही है कि वह भले ही नौकरानी की बेटी है और तुम मालकिन की बेटी हो, लेकिन उसके चरणों के बराबर भी तुम नहीं हो। तो मुंह बंद रखो अपना। बेहद गुस्से में बोलकर उसे झटके में छोड़ दिया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पूरा चेहरा कस चुका था। जिया लड़खड़ा कर दूर जाकर खड़ी हुई। जिया भी पास आकर उसे धक्का देते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर, अगर कुछ है मन में तो जाकर बोलो ना उसे। मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? मुझे क्यों तेवर दिखा रहे हो? और उधर रहकर अपने प्यार को परवान चढ़ाते, उधर बोलते ना, इधर क्यों भाग कर आ गए? हिम्मत नहीं हुई क्या? या फिर एक तरफा प्यार है? साला फट्टू कहीं के। अखिल के जी में आया कि जाकर दो झापर कस के लगा दूं, लेकिन दांत खींचकर और मन महसूस कर वो अपने कमरे में चला गया। जिया भी उसे कुछ देर तक देखती रही और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुई है। मैं उसकी बातों में न आती तो कम से कम नील से तो मेरी शादी हो गई रहती। इधर नील और पिया पहली बार दोनों एक साथ बाहर शॉपिंग किए, लंच किया। दोनों ही बेहद खुश थे। घड़ी देखी तो शाम होने को आ गई थी। क्या घर चलें? हाँ चलते हैं, लेकिन इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे? चले एक जगह और चलते हैं, बहुत सुकून मिलता है उधर, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर दोनों शहर के पास एक खूबसूरत झील के किनारे चले गए। वहाँ पहुँचते ही पिया की आंखों में खुशी चमक गई। वह बहुत ही खूबसूरत झील था। चारों तरफ बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। झील के पानी में डूबते हुए सूरज की किरणें झिलमिला रही थी और पास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झील के पास घने पेड़ भी थे। उस पेड़ की छांव में बैठने के लिए दोनों ने एक जगह ढूंढ ली। पिया वहाँ चबूतरे पर बैठ गई तो नील भी वहाँ बैठ गया। बहुत ठंडी प्यारी हवा चल रही थी तो नील ने पिया के गोद में सिर रखा और वहीं पैर पसार कर लेट गया। यह जगह कितनी सुंदर है, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता था कि आपको यह जगह पसंद आएगी। यह मेरी भी पसंदीदा जगह है। दोनों बैठे हुए मिलकर एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें की, अपने शौक़, अपने सपने और अपनी ज़िंदगी के बारे में। नील ने अपने बचपन की कुछ मज़ेदार बातें, अपनी शरारतें बताया, जिससे पिया हंस हंस कर लोटपोट हो गई। नील चाह रहा था कि वह भी अपनी सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिलहाल यह उचित समय नहीं लगा तो चुप रहा। लेकिन फिर भी वह चाह रहा था कि पिया से पूछ ले माँ के साथ उसका रिश्ता कैसा है। लेकिन वह इतनी खुश थी कि वह ऐसी बातें पूछकर उसे दुखी नहीं करना चाहा और चुप रह गया। वहाँ समय का पता ही नहीं चला और अब गहरी शाम हो चुकी थी। आसमान का रंग नारंगी हो गया। नील उठकर बैठा और उसकी आंखों में देखा। पिया भी देखने लगे। दोनों को एहसास था कि आज का यह दिन उनके लिए कितना खास था। यूँ कहे तो यह उनकी
पहली आउटिंग हमेशा के लिए उनकी यादों में खास बन गई। नील ने धीरे से कहा, यह दिन वाकई में बेहद खूबसूरत था। मुझे लगता है यह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है। पिया ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों मुस्कुराते हुए घर लौटने लगे और इसी तरह दोनों की खुशी खुशी दिन बीतने लगे। इधर जिया अपने कमरे में गई तो लेकिन अभी भी वह बेहद गुस्से में थी। उसे अखिल की कही बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अचानक बेड से उठी और जाकर अखिल का दरवाज़ा पीटने लगी। अखिल अभी अपना मूड शांत कर रहा था। अभी तेज आवाज़ सुनकर वह उठकर बैठा और झटके में जिया की कलाई पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया। वह इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि जिया संभल नहीं पाई और सीधा अखिल के ऊपर गिर पड़ी। अखिल और जिया के बहस के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अब तक तो रात बीतने को आ गई थी, तो अखिल ने डोर बंद किया और बेड पर लेट गया और अभी अभी जो मूड ऑफ हुआ था, जिया से लड़ाई करके वह शांत करने की कोशिश कर रहा था। उफ, यह लड़की भी ना सच में पागल है। पता नहीं कैसे अंकल आंटी और बाकी घर वाले इसे झेलते हैं। ठीक है, बस 2 दिन और यहाँ रहेगी, फिर जाएगी, पीछा छूटेगा मेरा। मैं तो सोच रहा था कि कुछ और दिन रुक जाए ताकि उधर नील और पिया को शादी के बारे में पता न चले, लेकिन अब और नहीं रोकूंगा। अब अगर सत्येंद्र अंकल कहेंगे भी कि रोक लो, तब भी नहीं रोकूंगा मैं। सच में सिर दर्द है यह लड़की। खैर नहीं है उस इंसान का जिसके साथ इसकी शादी होगी, और मुझे तो लगता है नील कहीं ना कहीं किस्मत वाला था जो बच गया, वरना इससे शादी कर जीवन भर सिर पीटता रहता बेचारा। मन में बोला और एक बार फिर सिर को झटका और बेड पर चला गया। इधर दूसरे कमरे में बेड पर लेटी जिया आंख बंद तो की, परंतु नींद नहीं आ रही थी और बार बार दिमाग में अखिल की कही बातें घूम रही थी और गुस्सा आ रहा था। नहीं, इसने मुझे बहुत सुना दिया। ऊपर से कितना अच्छा भला दिखता है, सबकी नज़रों में कितना अच्छा बनता फिरता है, पर वास्तव में है कैसा। जिस लड़की का इससे पाला पड़ेगा उसका तो जीना हराम करके रख देगा ये। पर एक सेकंड, क्या वाकई में वह पिया को पसंद करता है क्या? अगर वाकई ऐसा कुछ है तो फिर उस बेचारी की लाइफ की तो वाट लगेगी। मन में यही सब बोलकर वह अपने ऊपर कंबल खींच लिया और आंखें बंद कर ली। पर एक बार फिर अखिल की कही बातें दिमाग में घूम गई। अगर मरना ही था तो बस ट्रक के नीचे आ जाती, कहीं छत से कूद जाती, बारिश में क्यों भीग रही थी। याद आते ही मन में बेहद गुस्सा भर गया। उसने झटके में कंबल फेंका और उठकर बैठ गई। आखिर उसने मुझे ऐसा कहा कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? आज तक मैंने कुछ भी किया हो, कितने भी बदमाशी, कुछ भी उटपटांग हरकतें, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, तो फिर यह कौन होता है बोलने वाला? लगता कौन है मेरा? कोई भी तो नहीं। तो फिर सुनाया क्यों? और मैं सुनकर कैसे ले लिया मैंने? ऊपर से देखो तो इतना सुनाकर डोर बंद कर कैसे आराम से सो रहा है। नहीं, इसे ऐसे तो मैं नहीं जाने दे सकती। एक भरपूर जवाब देना तो बनता है, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और आइंदा मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को कुछ बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। वह कंबल साइड में फेंक कर उठी और अखिल के कमरे के दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। अखिल, डोर खोलो, मुझे तुमसे बातें करनी हैं। अखिल की अभी अभी आंख लग रही थी। ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ जिया? क्या हुआ? वही तुम्हें बताना है, तो तुम बस डोर खोलो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। ओह गॉड, यह लड़की फिर क्यों आई? लड़ने आई है क्या? सोचकर उसने अपने दोनों हाथों में बाल को पकड़ लिया। तब तक जिया और दरवाज़ा पीटने लगी। डोर खोलो, मुझे इतना सुनाकर तुम आसानी से कैसे सो सकते हो? अखिल अंदर से चिल्लाया। जिया,
क्या हुआ तुझे? क्यों इतना परेशान कर रही हो यार? सुबह होने को आ गई, कुछ देर में उठना भी है और पापा का कॉल आया था, कुछ काम ज़रूरी है करना। तो सोने दो मुझे यार। चलो जाओ अपने कमरे में, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सर फट रहा है मेरा। तो मैं क्या करूं? फट जाए, वैसे भी किस काम का है तेरा सर? उसकी बात करने का लहजा सुनकर अखिल की आंख अच्छे से खुल गई। पहले आप, फिर तुम और अभी तू करके बात कर रही थी। अखिल को और गुस्सा आया, परंतु आराम से बोला, जिया, अब मुझे और बहस करने या फाइट करने का मन नहीं है। 2 दिन बस और रह गया है। मैं चुपचाप तुझे इंडिया छोड़ दूंगा यार, प्लीज़ शांति से रहने दो। नहीं, मैं तुझे शांति से नहीं रहने दूंगी। तुम और तुम्हारी बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मुझे परेशान कर दिया। तो तुम कैसे शांति से रह सकते हो? मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अखिल को समझते देर नहीं लगी। यह लड़की बहुत जिद्दी है और इस तरह नहीं मानेगी। तो वह भी झटके में बेड से उतरा और डोर खोला। तुझे बातें करनी है ना? तो चल अब बात करते हैं। अब मैं भी नहीं सोऊंगा। जितना बात करना है कर। बोलते हुए उसने जिया की कलाई पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया। जिया को इस बात का एहसास नहीं था। वह बैलेंस नहीं बना पाई और झटके में कमरे में आकर सीधा अखिल के ऊपर गिरी। अखिल भी खुद को संभाल नहीं पाया और पीठ के बल वह फर्श के ऊपर गिरा। उसके ऊपर जिया। कुछ पल तक दोनों यूं ही रह गए। अखिल ने चीख कर कहा, हटेगी ऊपर से, भारी लग रही है। तू मुझे छोड़ेगा तब ना। मेरे ऊपर से अपनी बाँह हटा, छोड़ मुझे। अब अखिल को याद आया तो अपनी बाँह हटा दिया तो जिया उठी। तो अखिल भी उठा और उसकी कलाई पकड़ बेड पर बिठाते हुए कहा, बोल, क्या बात करनी थी तुझे? आखिर तूने मुझे बोला कैसे? क्या बोला मैंने? यही कि मरना है तो मैं मर जाती बस ट्रेन के नीचे, बारिश में क्यों भीग कर मर रही थी। अखिल ने अपना माथा पकड़ लिया। ओह गॉड, तो इस बात के लिए तुम फिर से लड़ने आ गई? उसने जिया का कंधा पकड़ा और कहा, देखो जिया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था बोलने का। मैंने गुस्से में बोल दिया, यूं ही फ्लो में निकल गया। जाओ अब अपने कमरे में जाओ। सुबह मुझे कुछ काम करना है यार, काम पर जाना है। उसकी नासमझी देखकर अखिल अब और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, परंतु जिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, ऐसा बोला तुमने कैसे? वैसे ही बोला जैसे तुम बोल रही थी, मुंह से। और क्या, देखो मेरे मुंह में भी जुबान है, इसी से बोला। उसने मुंह खोलकर दिखाते हुए कहा। और तभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? देखा नहीं तुमने? उसने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन जिया ने और तेवर दिखाते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? तुम हो कौन? तेरी यादाश्त खो गई है क्या? अरे मैं अखिल हूँ, जानती नहीं हो? बचपन से तेरे घर आता जाता हूँ। तेरे पापा मेरे पापा फ्रेंड हैं। और कुछ और पहचाना? याद आया कुछ? तेरी सारी बकवास अभी निकालती हूँ, अभी बताती हूँ। देख जिया, धमकी मत दे मुझे। और तेरा नखरा नौटंकी तेरे माँ बाप झेलते होंगे और तेरे बाकी घर वाले, मैं नहीं झेलूँगा। चुपचाप रह रही थी ना, तो बस 2 दिन की बात है, उसके बाद अपने घर जाना, फिर जैसे रहना हो वैसे रहना। अब मुझे सुकून से कम 1 घंटे की नींद तो लेने दो। सच बोल रहा हूँ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तेल लेकर मसाज कर दो अगर कर सकती हो तो। अखिल ने मूड को हल्का करने के हिसाब से बोला, बेहद मजाकिया लहजे में। लेकिन जिया और तुनक गई और तुरंत बोली, मैं तेरे सर का मसाज करूं? तेरा सर न फोड़ दूं? सच में तुम बहुत खतरनाक लड़की है रे। सिर में मसाज करने बोला तो सिर फोड़ने की बात कर रही है। तुम्हें देखकर तो लगता है कि लक्की था बेचारा नील जो बच गया। अगर तुम्हारे साथ शादी हो गई रहती तो बेचारा अपने किस्मत पर रोता ही जीवन भर। बोलकर अखिल हंस दिया, लेकिन यह बातें मानो आग में घी का काम किया और जिया
गुस्से में देखने लगी। वह उठ गई और सीधा अखिल का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जिया, यह कुछ ज़्यादा हो रहा है। बहुत हो गया तेरी नौटंकी, अब बस करो और छोड़ो मेरा कॉलर, वरना 2 झापर रस्सी दूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मती मारी गई थी मेरी जो मैं तुम्हें ले आया घर में। तरस आ रही है मुझे अंकल आंटी पर, कैसे झेलते होंगे तुझे। बोलकर अपना कॉलर छुड़ाया और उसे कमरे से बाहर निकालकर डोर को ज़ोर से बंद कर लिया। तूने मुझे मरने को बोला ना, मैं अभी मर के दिखाती हूँ। अभी पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारी मती मारी गई थी ना, अब सच में तुम्हारी मती मारी गई है। देख मैं क्या करती हूँ। कुछ सामान तो था नहीं उसके पास, बस अपना कपड़ा ठीक किया, पैर में स्लीपर पहना और एक बार फिर ज़ोर से अखिल को सुनाकर बोली, जा रही हूँ मैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बोल दिया अखिल ने। पर अचानक उसका माथा ठनका। अरे यह कहाँ जाने की बात कर रही है। वह फिर डोर खोला तो वह घर से निकल रही थी। ए लड़की, कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? इस घर से बाहर, अब नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या बोल रही है? दिमाग ठिकाने है तेरा? दिमाग मेरा ठिकाने है, पर अब तेरा दिमाग भी ठिकाने लगा दूंगी। मैं निकल रही हूँ यहाँ से, इस घर से। अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे लेकिन तुम इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ मन होगा वहाँ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं रुकूंगी तुम्हारे घर में। तुम मेरे कोई नहीं लगते जो मैं तुम्हारी बातें सुनूं, बर्दाश्त करूं, इतनी इंसल्ट कराऊं अपनी। अरे मैं कोई ऐरे गैरे की बेटी नहीं हूँ, बिजनेसमैन सत्येंद्र दुबे की बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर अखिल को थोड़ा डर लगा। वह जिया को पकड़ लिया। ठीक है चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर फिलहाल शांत रहो, अभी मत जाओ प्लीज़। नहीं, अब तो मैं जाकर रहूँगी। लेकिन कहाँ जाओगी? अभी बस 2 दिन की बात तो है, फिर अपने घर जा रही हो ना। कहीं भी चले जाऊँगी, पर अब यहाँ तो तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। निकल जाती हूँ रोड पर। जिसने मुझे यहाँ किडनैप करके लाया था, हो सकता है फिर वह मुझे किडनैप कर ले, फिर उसी के चंगुल में फंस जाऊँगी। उसकी बातें सुनकर अखिल चौंक गया। क्या कहा तुमने? किडनैप? किसने किडनैप किया था तुम्हारा? बोलो जिया, बोलो। उसने जिया का दोनों हाथ पकड़ लिया। नहीं बोलूँगी। अखिल ने उसकी बाँह पकड़ अपनी तरफ किया और आराम से बोला, देख जिया, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दे मुझे, पर प्लीज़ मेरी माँ मत जा, मान लो मेरी बात को। और तुम्हें किसने किडनैप किया था पता है तुम्हें? उसे जानती है तो नाम बोलो। नहीं बोलूँगी। ठीक है तुम चले जाना, बस 2 दिन की बात है, रुक जा। अगर तुम चाहती है कि मैं इस रूम में ना रहूं तो मैं निकल जाता हूँ, बाहर रह जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी बाहर मत जा। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं तुम्हें यूँ नहीं जाने दे सकता। नहीं, जितना तुमने मुझे बोला ना, अब मुझे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। नहीं, अब तो एक पल भी मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और उसका हाथ छुड़ाकर वह जिस कपड़े में थी, नाइट ड्रेस में, उसी में रोड पर निकल गई। वह आगे आगे जा रही थी और पीछे पीछे अखिल भाग रहा था। अखिल अब वाकई थोड़ा घबरा गया था, डर गया था उसकी किडनैपिंग वाली बात सुनकर। वह झटके में आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। चलो जिया, रोड पर नाटक मत करो। वह पलटकर देखा और उसकी कलाई पकड़कर जोर से अपनी दांत गरा दिया। अखिल की चीख निकल गई। आह, काट लिया, और एक झापर वहीं जिया को लगा दिया तो वह रोती हुई जाने लगी। अखिल वहीं खड़ा होकर अपनी कलाई देखने लगा। तभी सामने से एक बेहद स्पीड में ट्रक आती हुई दिखी। ठंडी का मौसम था, ऊपर से सुबह का समय, हल्का सा धुंध जैसा था। ऊपर से जिया रो रही थी तो उसने ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। अखिल ने उसे बहुत आवाज़ दिया, लेकिन जिया ना तो सुन रही थी, ना उसने पलट कर देखा। आखिर अखिल दौड़ा और उसे लेकर साइड में गिर पड़ा और कई बार पलटी मारी, और वह दोनों एक साथ रोड से काफ़ी दूर नीचे जाकर गिरे। कुछ देर तक दोनों यूं ही रहे। फिर जिया उसकी बाहों से अलग होकर उठ गई
परंतु अखिल को उठने नहीं हुआ। जिया को थोड़ा डर लगा। क्या हुआ अखिल, उठो। उसने अपना हाथ दिया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेहोश हो चुका था। तभी उसकी नज़र सिर से बह रहे खून पर गई। उसका सिर फूट गया था। वह बेहद डर गई। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, उसे अस्पताल में एडमिट किया। जिया तो सुरक्षित थी, पर अखिल को बेहद चोट आया था। डॉक्टर उसे तुरंत एडमिट किया। जिया वहीं बाहर वेटिंग एरिया में बैठी रह गई। उसे पहली बार अपनी जिद, गुस्से पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, डर लग रहा था। अखिल का मोबाइल उसके हाथ में था। क्या करूं? अंकल को फ़ोन करूं? उसने मोबाइल देखा, लेकिन उसके मोबाइल में पासवर्ड था। अब क्या करूं? वह यह सब सोच रही थी कि तभी डॉक्टर केबिन से निकला कि पेशेंट को होश आ गया है। उनके सर में चोट आई है, पर ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन हाँ, दायां हाथ और दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। सुनकर जिया अवाक रह गई और आंखों से आंसू बह निकले। सर, क्या मैं मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने हाँ कहा। तब वह धीरे धीरे चलकर उसके वार्ड में आ गई। अखिल को होश आ चुका था, पर वह अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। वह उसके पास गई और सिर पर हाथ रखी तो उसने आंखें खोल दी अपनी। जिया ने दोनों कान पकड़ लिए और आंख से आंसू बहने लगे। कहते हैं किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक ही होता है। वही हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, जिद का परिणाम तुरंत दिख गया उसे। अखिल ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, तो भी धीरे से कहा, जिया, ये डॉक्टर मेरा दोस्त है। मैंने इनसे बात कर ली है। वह तुम्हारे लिए होटल में व्यवस्था कर दिए हैं। तुम वहाँ जाकर रुक जाओ और कल रात की फ़्लाइट है तुम्हारी। समय से तुम चले जाना। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। और हाँ, वहाँ जाकर मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मैं घर जाकर यहाँ या नहीं तो जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो उन्हें बता दूँगा अपने तरीके से। और हाँ, मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा उसके लिए सॉरी। पिया ना में सिर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इधर युवान का काम, मीटिंग जो भी था सब खत्म हो गया था, पर दोनों ने कुछ दिन और गोवा में रहने का प्लान किया। वहीं अंकित जी का भी काम हो चुका था। उनके सारे मीटिंग्स ओवर हो चुकी थी, पर किरण जी भी जानबूझकर मुंबई में कुछ दिन और ठहरने का प्लान बना लिया ताकि नील और पिया को स्पेस मिल सके। यहाँ नील और पिया दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, एक दूसरे को धीरे धीरे समझ रहे थे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। नील अभी भी अपने मर्यादा में था। दोनों एक साथ बेड पर सोते तो थे, परंतु अब तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना था। पिया की मर्जी के खिलाफ वह ना तो कुछ करता था और आगे नहीं कुछ करना चाह रहा था। आज वह ऑफिस गया था तो शाम को घर लौटा और दोनों ने साथ में डिनर किया और बेड पर आ गए। पिया कुछ देर में सो गई, परंतु नील अब तक जाग रहा था। वह धीरे से उठा और बालकनी में आ गया। किसी को फिर फ़ोन लगाया और बोला, उस लड़की काव्या पर नज़र रखना। और पता चला वह लड़की खुद आई थी मेरे कमरे में या किसी ने भेजा था उसे। सर, कंफर्म तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि वह आपकी जो बिजनेस पार्टनर एनी है ना, उसके थ्रू वो लड़की आई थी। व्हाट? वह लड़की क्यों भेजेगी उसे? पता नहीं सर। ठीक है, तुम फ़ोन रखो, अब मैं अपने तरीके से सब पता करूँगा। अगर वाकई एनी का कुछ किया धरा है, उसने उस लड़की को मेरे कमरे में भेजा था, तो उसे तो अब मैं बताऊँगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।